होना या फिर विदेशी होने में ये चरित्र नहीं दिखता है। ये चरित्र होता है जो एक व्यक्ति किसी महिला को बेइज्जत करने के लिए, बदनाम करने के लिए, उनको दबाने के लिए, उसकी शक्ति को दबाने के लिए काम करता है। तो जय आनंद देहाद्री ने क्या किया कि जो हमारे पर्सनल पल, जो हमारे एक दूसरे के पल जो होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो हम अपने तरीके से लोगों से बात करते हैं, उसको उन्होंने अपने तस्वीरों में रखा और तस्वीरों को पब्लिक कर दिया। जब उन्होंने पब्लिक किया, सार्वजनिक किया, तो उन्होंने अपने फोटो को छुपा लिया। अब ये IT सेल बीजेपी का है कि क्या, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये दिख रहा है कि जो अदम्य साहस का परिचय महुआ मोइत्रा जी ने दिया है, उसको किसी भी तरीके से कुचलना आज पूरा भाजपा, पूरा उसका IT सेल, साथ ही साथ जितने भी उनके सांसद हैं और ये जो जय आनंद देहाद्री और जैसे लोग जो निम्न लोग हैं, वो करना चाहते हैं। क्यों मैं उनको निम्न क्यों बोल रहा हूं? इसलिए कि एक महिला को उनके प्राइवेट मोमेंट्स को, जब आपसे दोस्ती थी तो उस समय आपने फोटो खींची, 2 साल 3 साल पुरानी तस्वीरों को आज आप सार्वजनिक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको किसी भी तरीके से मलिन करना है, उनके नाम को खराब करना है। तो मैं कभी कभी वो चाणक्य नीति को पढ़ता हूं तो मुझे उनकी एक नीति याद आती है। उन्होंने कहा है कि जो तुम्हें हरा नहीं सकेगा वो तुम्हें बदनाम करेगा। क्योंकि आप महुआ मोइत्रा को रोक नहीं पा रहे हैं, अब महुआ मोइत्रा की बातों को खंडन नहीं कर पा रहे हैं, महुआ मोइत्रा की बातों के ऊपर आप संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, तो भाई उसके छवि को खराब कर दो। हेनरी जो एक प्यारा कुत्ता है, जो व्यक्ति कुत्ते को बहुत प्यार करता हो, किसी जानवर को प्यार करता हो, तो उसके मन में कितनी सद्भावना होगी, कितनी संवेदना होगी, ये दिखता है। 3 साल पर की उम्र है, 3-4 साल की उम्र है हेनरी की, और महुआ मोइत्रा जी को जय आनंद देहाद्री ने गिफ्ट दिया था। अब वो गिफ्ट दिया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई मैंने 75,000 रुपये में खरीद के उनको दिया है। तो भाई जब आपने किसी को दे दिया तो वो तो प्राण है, उससे तो किसी को भी लगाव हो जाएगा। और क्यों आपको देगी भाई? क्योंकि आपको उससे हर वो खुशी को छीनना है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं उसको दुख पहुंचाऊं। क्यों? क्योंकि अब वो मेरी बातें नहीं सुन रही है, अब वो मेरे जैसा सोचना नहीं चाहती, या फिर वो मैं उसको दबा नहीं पा रहा हूं। क्योंकि एक व्यक्ति का चल चरित्र दिखता है और किस तरीके से भेड़िए के झुंड में महुआ मोइत्रा जी को घेरना चाहते हैं लोग। भेड़िए जो होते हैं वो झुंड में आते हैं। निशिकांत दुबे जी, दर्शन हीरानंदानी, जय आनंद देहाद्री, बीजेपी IT सेल, बीजेपी के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो बीजेपी के नहीं है, नाम किसी और का लेकिन पैसा बीजेपी का है। मोदी जी चुप है, ना वो अडानी के बारे में बोल सकते हैं, ना जो महुआ मोइत्रा के बारे में बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, इनके ऊपर एथिक कमेटी में केस जाता है, महुआ मोइत्रा को बुलाया जाएगा। लेकिन दर्शन हीरानंदानी जो दुबई में बैठ के एफिडेविट करते हैं, और जो मूलतः व्यक्ति हैं जिन्होंने बोला कि हाँ मैंने ये सारे गिफ्ट दिए हैं, वो कहाँ है? उन्होंने मुझे ईमेल ID और उनका लॉगिन ID पासवर्ड मुझे पता था। तो भाई जय आनंद देहाद्री को भी हो सकता है पता हो, क्योंकि बहुत ही करीबी था। कहीं महुआ मोइत्रा जी ने लिखा होगा, उस डायरी को उसने एक्सेस कर लिया हो, यह भी हो सकता है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का काम है, वो इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। लेकिन क्या इन्वेस्टिगेशन में जिसने एफिडेविट लिख के ये सब चीज माना है, क्या उसे एथिक कमेटी में को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? क्या उसके ऊपर FIR होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बड़ा आसान है। बहुत सारे मीडिया चैनलों को, मैं पैनलिस्टों को बोला ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये देशद्रोह का मामला है, ये देश के लिए ऐसा हुआ वैसा हुआ, पार्लियामेंट ने ऐसा किया। लेकिन ये मैं नहीं मानता। मैं ये मानना चाहता हूं कि भाई महुआ मोइत्रा ने जो अडानी के खिलाफ जो बातें करी, जब वो फाइनेंशियल टाइम्स के थ्रू हो, चाहे हिडनबर्ग के थ्रू हो, चाहे फॉरेन ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू हो, चाहे सेबी के ऊपर हो, इसके ऊपर क्या कोई पार्लियामेंट कमेटी बनी है? क्या उनको रोकने के लिए, क्योंकि बेबाक तरीके से वो बोल रहे हैं, क्या उसके लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है? बोलते हैं 1-1.5 करोड़ रुपए का हमने सामान दिया। भाई आपने जो भी सामग्री दी या जो भी कुछ दिया, चाहे उनके जन्मदिन में हो चाहे कुछ हो, तो उसके बदले में आपने क्या लिया? कि भाई आप देश के लिए प्रश्न पूछिए। तो आप तो देशभक्त है भाई दर्शन हीरानंदानी जी, आप तो देशभक्त का काम कर रहे थे। अब पूरे देश को जो जानकारी आपको मिली, जो हमारी पुलिस नहीं निकाल पाई, जो सेबी नहीं निकाल पाई, जो CBI नहीं निकाल पाई, जो ED नहीं निकाल पाई, वो आपने निकाल के दिया महुआ मोइत्रा जी को। तो मैं तो आपके लिए ताली मारना चाहता हूं, पूरा देश आपके लिए ताली मारना चाहता है कि भैया आप आइए, आप जैसे लोगों की जरूरत है। भाई आप लोग इंडस्ट्रियलिस्ट होते हुए भी देशभक्ति का काम कर रहे हैं। तो आपने जो जिज्ञासा पूर्वक जो प्रश्न दिए महुआ मोइत्रा जी को, जिन्होंने उन्हें पार्लियामेंट में, संसद में जाकर उन्होंने बोला है, तो बहुत बड़ी बात है। यही तो चाहिए।
यही तो चाहिए हर देशभक्ति को, चाहे वो टाटा हो, चाहे अंबानी हो, चाहे वो बिरला हो, चाहे वो गोदरेज हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपके पास तत्व हैं तो आप तो पार्लियामेंटेरियन को दीजिए, क्योंकि आप तो हमारे सोर्स हैं, आप तो देशभक्त हैं। तो एक देशभक्ति निभाते हुए अगर एक पार्लियामेंट, एक संसद ने वो प्रश्नों को उठाए हैं और उसके लिए आपने खुश होकर उनको कुछ सामान सामग्री दिए हैं, तो कैसे पुरस्कारित करेंगे आप? ये जो संसद है ये तो कहीं दूसरे तरीके से तो पैसे कमाते नहीं है, इनके पास ऐसा कुछ है नहीं। और अगर आप खुशी से अगर किसी को कुछ पुरस्कारित कर रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं जो सार्वजनिक पद पे हो, जो हम दिखाते हैं, दुनिया के सामने पहन के जाते हैं, तो इसमें गलत क्या है? तो मैं बोलना चाहता हूं, मेरा ये मानना है कि ये जो सारा कुछ चल रहा है ना, ये चाहे वो हेनरी की बात क्यों ना हो, चाहे वो गुची बैग की बात क्यों ना हो, चाहे वो फेरागामो वाले शू हील्स की बात क्यों ना हो, चाहे वो सनग्लासेस की बात क्यों ना हो, बहुत ही निम्न बातें हैं। मूलत तो बातों को पकड़िए। अदानी ने देश के साथ देशद्रोह किया है या नहीं? मूलत तो बातें पकड़िए कि गोंदा के नागरिकों के साथ, गोंदा के वोटर्स के साथ निशिकांत दुबे ने धोखा किया है या नहीं? निशिकांत दुबे जी ने गोंदा के कितने लोगों को अदानी ग्रुप में नौकरियां दिलाई हैं? और अगर दिलाई है तो अदानी ग्रुप ने किस तरीके से उनको पुरस्कारित किया है? क्या कारण है कि अदानी को निशिकांत दुबे जी कुछ बोलते हैं वो मान लेते हैं, और क्या है जो निशिकांत दुबे जी छुपा रहे हैं, और क्या है कि मोदी जी बच नहीं पा रहे, अब नहीं बचेंगे। मैं धन्य हूं कि मैं बंगाल में जन्मा हूं। यहाँ की जो नेत्री है ममता बनर्जी, वो एक महिला है और ममत्व का निर्वाह किया है, और हर वो शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए हमको छोड़ दिया है, हम बेबाक बोल सकें। हमारे नेता अभिषेक बैनर्जी ने भी हमको सिखाया बेबाक बोलना। और मोहन मोइत्रा जी एक इंस्पिरेशन है, एक ऊर्जा है, एक स्रोत है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, और हर वो महिला के लिए जो निडर बेबाक होके बोल सके। उन्होंने किसी से प्यार किया हो या किसी को अपना दिल दिया हो, वो व्यक्तिगत है, लेकिन किसी का हक नहीं बनता कि उनको बदनाम करे और अपने प्राइवेट मोमेंट्स को दुनिया के सामने दर्शाए। किसी का हक नहीं बनता। बहुत बहुत धन्यवाद। और मां दुर्गा आ चुकी है, और मां दुर्गा इस राक्षसी सेना का संहार करेगी। बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद। नारी शक्ति को नमन।